स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हमने कुछ बेसिक्स की डिस्कशन की थी और एक्सरसाइज 3.1 के एक सम के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। और बेसिक्स में हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। कौन से पॉइंट हम 2 मिनट में यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट तो हमने देखा था, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो ऐसा कुछ था कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, और वो रेडियस 1 यूनिट देता है, मतलब 1 यूनिट वाला कोई सर्कल है, 1 यूनिट रेडियस वाला कोई सर्कल है, और उसकी मैं आर्क अगर ले लूं और उसकी भी लेंथ क्या हो 1 यूनिट हो, क्या हो 1 यूनिट, और उस आर्क को मैं सेंटर से जोड़ देता हूं तो इसका भी जो लेंथ बनने वाला है उसका भी क्या लेंथ होगी 1 यूनिट, क्योंकि ये जो मैंने सर्कल लिया वो 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल लिया है ना। तो सेंटर से आप कोई भी सर्कल के पॉइंट को जोड़ दोगे तो वो 1 यूनिट वाला ही होगा। तो ऐसा कुछ बनता है। तो मेरा जो थीटा है ना, मतलब एंगल सेंटर के आगे जो भी एंगल बनने वाला वो एंगल इस लेंथ जितना होगा, है ना। तो लेंथ कितनी है 1 यूनिट, पर यहां जो एंगल बनेगा वो रेडियन में बनेगा, मतलब 1 रेडियन बनेगा। जो मैंने सी लिखा उसको हम क्या बोलते हैं रेडियन। एक ये बात की थी और 2-3 ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था। और अल्टीमेटली हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। कौन सा फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन, ये हमने डिराइव किया था। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट ये था कि भाई अगर हमें डिग्री मेजर में हमें कोई मेजरमेंट गिवन हो तब मुझे रेडियन में जाना हो तो कैसे जाएंगे? तो जो देखो हमें रेडियन में जाना है ना, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू, अब यहां रेडियन है ना तो पाई यहां आएगा, पाई ऊपर आएगा, पाई अपॉन 180 क्रॉस क्या गिवन होगा? रेडियन फाइंड करना है तो डिग्री गिवन होगा, यानी डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। और अगर हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है तो डिग्री मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर, अब डिग्री मेजर में फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 180 अपॉन में पाई, और यहां क्या गिवन होगा? रेडियन मेजर। ये 3 टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था, है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था? रेडियन मेजर फाइंड किया था, है ना। अब यहां देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि फाइंड द डिग्री मेजर। देखो हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है ना, किसके अकॉर्डिंग? तो कोरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर हमें गिवन होगा तब हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करना है। क्लियर है बात? ओके चलो तो हम यूज करते हैं उस फॉर्मूला का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी? फर्स्ट क्वेश्चन 11/16 है। क्या है? 11/16 है। तो 11/16 वो क्या है? रेडियन मेजर है, उसका हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर। तो पहले तो डिग्री मेजर वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। चलो लिखो यहां डिग्री मेजर वाला फॉर्मूला, सॉल्यूशन। डिग्री मेजर is equal to, डिग्री मेजर का फॉर्मूला 180 अपॉन पाई क्रॉस क्या हो गया? रेडियन मेजर। चलो अब मुझे किसका मुझे डिग्री मेजर फाइंड करना है? तो कि इसका मुझे डिग्री मेजर फाइंड करना है। तो लिखो डिग्री मेजर ऑफ 11/16 is equal to क्या होगा? 180 अपॉन पाई क्रॉस, और पाई की जगह क्या लेना है? देखो 22/7 लेना है ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 22/7। अब रेडियन मेजर क्या गिवन है भाई? ये तो लिख दो 11/16। यहां तक समझ में आया? ओके चलो अब ये 7 है ऊपर चला जाएगा। ओके तो देखो 180 अपॉन 22 क्रॉस 7 क्रॉस 11/16। आई बात समझ में? चलो जो भी कटता है काट दो। तो 11 2 जा 22, अब 92 जा 180,
अब काट सकते हैं ना अभी। 45 टू जा 90 और 8 टू जा अब नहीं कटेगा कभी भी, कहीं भी नहीं कटेगा, है ना। तो चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो मेरे पास कैलसी है, ये कैलसी है ना, ये कैलसी अलाउड है आपको एग्जाम में। 10th में ऐसा कोई भी कैलसी या तो कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए हमें अलाउड नहीं था, पर 11th और 12th में ये सादा कैलसी जो है ना, सिंपल कैलकुलेटर, वो अलाउड है, साइंटिफिक कैलसी अलाउड नहीं है। ओके, तो ये आप एक ले लेना। तो देखो 45 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 315 और अपन में 8 है, तो ये हमारा क्या मिल गया भाई, डिग्री मेजर मिल गया। ये मुझे क्या मिल गया, डिग्री मेजर मिल गया। तो क्या मुझे ये डिग्री मेजर मैं मान लूंगा कि 315 अपॉन 8 डिग्री मेजर होता है? नहीं, ये डिग्री मेजर नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिग्री मेजर का जो फॉर्म है ना वो ऐसा कुछ है। अगर याद नहीं है तो याद रखो कि डिग्री मेजर का जो फॉर्म है ना वो ऐसा कुछ है कि पहले डिग्री आएगी, फिर मिनट आएगी और फिर सेकंड आएगी। ओके, पहले क्या आएगी, डिग्री आएगी, फिर मिनट आएगी और सेकंड आएगी। अगर आप ए बी सी मान लो तो ए बी और सी ऐसा कुछ फॉर्म बनता है, ठीक है ना। और ऐसा जो फॉर्म है ना वो डिग्री मेजर में नहीं चलने वाला, तो हमें इसको अच्छे से फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अच्छे से फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेना तो आप सारे का सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ मैं भी बताता हूँ आपको। तो पहले तो हम डिवाइड करते हैं। देखो ये 315 है ना, उसको 8 से डिवाइड करते हैं। तो उसको 8 से मैंने डिवाइड किया तो देख लो 39.375 आता है ना, 39.375 आता है। तो पॉइंट वाली जो वैल्यूज है ना, पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू वो हमारी डिग्री होगा। क्या होगा, डिग्री। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 39 प्लस 0.375 ऐसे लिख सकते हो, ये डिग्री में है टोटल। ऐसे कुछ लिख सकते हो कि नहीं? हाँ। अब क्या करना है, देखो ये जो हमें पॉइंट के आगे की जो वैल्यू मिली ना उसको डिग्री आप दे दो, तो ये डिग्री हो गया। प्लस अब ये जो मुझे मिला ना 0.375, ये अब क्या है, डिग्री में है ना, ये भी क्या है, डिग्री में। पर डिग्री में से हमें कहां जाना है, मिनट में जाना है। तो मिनट में जाने के लिए इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 से। तो अब ये मेरा जो डिग्री था वो अब मिनट बन गया। फिर से मैं बता रहा हूं कि मैंने देखो डिवाइड किया ना, तो मेरे पास आई 39.375 आया, है ना। तो मैंने क्या किया कि पॉइंट की जो आगे वाली वैल्यूज थी ना उसको यहां लिखा, और जो पॉइंट के बाकी की जो वैल्यूज थी उसको मैं ऐड कर दिया। मतलब यही हो ना टोटल। तो ये भी डिग्री था, ये भी डिग्री था। अब मेरा जो फॉर्म है वो ऐसा है। तो ऐसा फॉर्म लाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको डिग्री दे दिया, पर ये भी डिग्री है ना, पर ये डिग्री नहीं चलेगा। पॉइंट वाली कोई भी डिग्री नहीं चलती, या तो अपॉन में कोई भी है तो ये भी डिग्री नहीं चलती। पर्टिकुलर कोई कीमत होनी चाहिए, है ना, कोई वैल्यूज होनी चाहिए। तो देखो मैंने फिर क्या किया, इसको मिनट में लाने की ट्राई की। तो मिनट में लाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो 0.375 क्रॉस 60 यानी 22.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 22.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 39 डिग्री प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, 22 प्लस 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, 22 प्लस 0.5 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या है 22.5। ओके, चलो अब क्या करेंगे, कि जो पॉइंट के आगे वाले मतलब जो हमें पूर्ण वैल्यूज मिली है उसको हम क्या दे देंगे, मिनट। उसको क्या दे देंगे, मिनट, यानी 22 मिनट हो जाएगी। ओके, प्लस 0.5 है, वो भी क्या है, मिनट है, पर ऐसी कोई मिनट नहीं चलती। तो मिनट
पॉइंट में नहीं चलती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेकंड में लाना पड़ेगा, और सेकंड में लाने के लिए फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगी अब सेकंड। मिनट थी, अब क्या बन गई, सेकंड। तो देखो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो ये हमारा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। क्या आया, 30 सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब जो हमारा 11/16 है, 11/16 क्या है, रेडियन मेजर, उसका डिग्री मेजर क्या होगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आया तो दोबारा ये क्वेश्चन को देख लेना, दोबारा इस वीडियो को देख लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टोटली। ओके, चलो इसको लिख लो पहले तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2 में हमें -4 रेडियन मेजर है, उसका हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है ना। तो चलो डिग्री मेजर फाइंड करना है, तो डिग्री मेजर का पहला तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो ये मैंने फॉर्मूला का यूज कर दिया पे, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π क्रॉस रेडियन मेजर। ओके, चलो अब मुझे कौन से रेडियन का फाइंड करना है, सो डिग्री मेजर ऑफ -4, मतलब -4 का मुझे क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर। ओके, चलो तो यहां क्या करेंगे हम, 180, अब पाई की वैल्यूज क्या आएगा, 22/7, तो यहां रख देंगे 22/7 क्रॉस रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या गिवन है, -4, तो यहां रखो -4। चलो अब क्या करेंगे, ये 7 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 के साथ, तो ये हो जाएगा 180, और ये माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, क्रॉस 7 क्रॉस 4 अपॉन में 22। ओके, चलो यहां कुछ काट दो, कुछ कटता है तो देखो 2 2 जा 4 और 11 2 जा। ओके, चलो अब कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 180 क्रॉस 7 क्रॉस 2 यानी आएगा 2520, क्या आएगा, -2520, और अपॉन में क्या आएगा, 11। तो ये जो मुझे मिला वो डिग्री मिली, क्या मिली, डिग्री। पर मैंने आपको बताया कि भाई ये डिग्री नहीं चलेगी, ये अपॉन वाले को भी डिग्री नहीं चलेगी, है ना। तो इसको हमें अच्छे से फॉर्म में फिर से लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे भाई, तो हम इसको लाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस को मैं आगे लिख देता हूं। ओके, और काउंट्स में क्या रखना है, 25 2520/11, ये मुझे मिलता है डिग्री। अब इसको पहले तो डिवाइड करो, चलो 2520 है ना, इसको मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे मिली 229, मुझे क्या आंसर मिला, 229.090, ये आंसर मुझे मिला। ओके, तो चलो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस फॉर्म में, और इस फॉर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 229 प्लस 0.0909, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ क्या ना। ओके, चलो तो ये बन गया मेरा, ये चीज बन गई मेरी, क्या बन गई, 229 प्लस 0.0909, और ये जो मिला वो मुझे क्या फॉर्म में मिला, डिग्री फॉर्म में। ओके, तो चलो इसको डिग्री दे दो, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस 229, ये क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, है ना, और प्लस ये चीज बची ना, तो इसको तो हम डिग्री में कैसे लिख सकते हैं भाई, 0.0909। चलो ये तो डिग्री में नहीं चलेगी ना, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यूज है, तो इसको हमें क्या किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में से मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिनट में हम जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगी मिनट। आई बात समझ में, तो चलो
0909 इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते थे तो 5.454 आएगा। क्या आएगा? 5.454 आएगा। ओके, तो चलो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो माइनस तो ये आएगा 229 डिग्री प्लस इसका आंसर क्या आएगा? तो 5.455। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5.0.454 ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 प्लस 0.454 लिखूंगा और ये क्या होगी? मिनट होगी, है ना? चलो अब मैं जो भी पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है उसको मैं पर्टिकुलर मिनट दे देता हूं। तो ये आगे माइनस है 2290 प्लस 5 को मैं मिनट देता तो इसको क्या होगा? 0.454 है ना, उसको मैं मिनट ऐसे तैसे नहीं देख सकता, है ना, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। ओके, ये क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। तो चलो माइनस 2290 प्लस 5 मिनट प्लस इसको मैं सही 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 27.24। क्या होगा? 27.24। पर 24 को मैं नहीं लिखता, क्यों? क्योंकि हम सेकंड के बाद कोई भी हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है, हम सेकंड तक ही जाएंगे। तो ये डिग्री, फिर मिनट और तीसरे सेकंड। ओके, सेकंड के बाद क्या अगर पॉइंट आता है तो हम वो नहीं लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा 27 सेकंड। क्या आएगा? 27 सेकंड। तो अब मुझे जो मेजरमेंट मिला वो क्या मिला? -229 डिग्री 5 मिनट और 20 सेकंड। इस मेजर को ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये मुझे मिला। तो देखो 24 वाली जो वैल्यूज थी वो तो मैंने नहीं लिखी, तो इसको हम क्या बता देंगे कि भाई ये एवरेज माप है, ये हमारा कोई परफेक्ट माप नहीं है, ये हमारा क्या है? एवरेज माप है। तो आप ऐसे सिंबल, इसको ये एवरेज का सिंबल है। ओके, या तो आप लिख दो पीछे कि एवरेज है। आई बात समझ में? ऐसे कैलकुलेट करते जाना है, साइड में उसका कैलकुलेशन लिखना है। अगर ये आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए साइड में लिखा है, ठीक है? यहां से एक बार फिर से समझ लेना। ओके, बाकी ये सब कुछ इजी है। ये सब कुछ मैं यहां जो पढ़ाता हूं ना वो अच्छे से नोट्स बना लेना, वो अच्छे से उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना घर पे वीडियो देखते समय। और जो एक्सरसाइज सोल्व करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में, या तो आगे वाले जो भी चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ उसमें, फॉर एक्सरसाइज के आगे वाले जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड ही आते हैं। ओके, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 बहुत ही सिंपल है कि हमें इसका डिग्री मेजर फाइंड करना है, इस रेडियन मेजर का, है ना। तो फॉर्मूला लगा दो डिग्री मेजर की। तो डिग्री मेजर और किसकी डिग्री मेजर फाइंड करनी है? 5π/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन पाई क्रॉस रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या है हमारे पास? 5π/3 है कि नहीं? चलो देखो पाई वाली जो जहां भी वैल्यू आती है ना पाई वाली, वो एग्जांपल बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सम सॉल्व करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि यहां देखो पाई कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा तो यहां कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये देखो 360 जा क्या होगा? 180 होगा। यानी कि यहां तो सब कुछ करते हैं, तो 6 पे 5 जा कितना होगा? 30 और ये 0 आगे निकालो, ये मुझे मिल गया डिग्री, है ना। तो यहां देखो दूसरे स्टेप में हमें आंसर मिल जाता है, पर ये दूसरे स्टेप में कब नहीं मिलेगा? अगर यहां देखो 60 यानी कि 300, इसका मल्टीप्लिकेशन 300 है, पर अपॉन में कुछ सपोज 7 आता तो हम इसको काट नहीं सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से ये वाले फॉर्मूला, इसको डिवाइड करना है
फिर पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू है उसको डिग्री दे देनी है और जो बाकी बची उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगी मिनट। फिर मिनट में भी देखना है, पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को मिनट दे देनी है, पीछे वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो भी हमें आंसर मिलता है उसको सेकंड दे दो। ओके, और यहाँ देखो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो यहाँ हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, चलो इसके आगे वाला मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, फोर्थ वाला, वो है 7 π/6। 7 π/6 बहुत ही सिंपल है, आप कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में हमें देखो क्या बताना है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। इसका मतलब कि जो हमारा कोई व्हील है, व्हील 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चक्कर, 360 चक्कर वो काटता है ना। फिर हमें बताना क्या है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, हमें रेडियंस माप बताना है, रेडियन मेजर बताना है कि टर्न इन द 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये कितना रेवोल्यूशन होगा उसका हमें रेडियंस बताना है। देखो यहाँ फिगर से देखो कि अगर मेरा जो व्हील है ना, व्हील ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, सर्कल जैसा है ना, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ओके, यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां पहुंचता हूं, ये देखो ये मेरी रेडियस है ना, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं और यहां पहुंचता हूं, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया। अब एक काम करो, यहां डोरी रखो, डोरी से यहां से चलोगे आप और यहां पहुंचोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा से, है ना। तो यहां पहुंचोगे तो यहां से 0 से मैंने स्टार्ट किया और यहां एग्जैक्ट पहुंचोगे तो ये क्या होगा, π/2 जितना एंगल होगा ना। ओके, मुझे देखो क्योंकि रेडियन में मेजरमेंट फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ मेजरमेंट रेडियन वाला यूज करता हूँ, π/2। और यहाँ से मैं स्टार्ट करा मैंने, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, तो यहाँ जो मिलने वाला है वो मुझे क्या मिलेगा, पाई। ओके, यहाँ से घूम के मैं यहाँ आया तो वो मुझे मिलेगा 3π/2, π/2 सब में ऐड करते जाना। ये पार्ट जो है ना वो π/2 का है, ये भी पार्ट π/2 का है, π/2 प्लस π/2 यानी पाई, ये भी पार्ट π/2 का है, पाई प्लस π/2 कितना होगा, 3π/2। अब यहां पहुंचूंगा मैं फिर से, तो ये जो बनेगा ना ये 2π बनेगा। कितना बनेगा, 2π, मतलब एक चक्कर में काटता हूं तब मुझे एंगल कितना मिलता है, 2π जितना। ओके, रेडियन मेजर मेरा कितना मिलता है, 2π जितना। ओके, तो हमें बताना है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये कितने ऐसे चक्कर काटेगा, इसका हमें क्या बताना है, रेडियन मेजर। ओके, चलो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो हमें जो क्वेश्चन है सब कुछ लिखते जाना है। यहाँ क्या लिखा है भाई कि 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, तो चलो देखो मैं लिखूंगा कि 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन होता है ना, रेवोल्यूशन। ओके, अब हमें देखो मैंने 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन यह होता है इसलिए मैंने लिख दिया, पर जो मुझे मेजरमेंट मुझे फाइंड करना है वो सेकंड में फाइंड करना है, किसमें, सेकंड में। तो ये जो मेरा मिनट वाला मेजरमेंट है ना उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। ओके, तो चलो 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिखूं तो चलेगा, 1 मिनट को मैं अगर 60 सेकंड लिखूं तो चलेगा, यानी कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन होता है तो 60 सेकंड में भी कितना रेवोल्यूशन होगा, 360 रेवोल्यूशन। ओके, आई बात समझ में, क्योंकि मुझे यहाँ मेजरमेंट सेकंड में फाइंड करना है इसलिए मैंने सेकंड में मेजरमेंट लिया। ओके, चलो अब 360 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन होता है तो मुझे तो 1 सेकंड में फाइंड करना है ना, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो गए, कितने रेवोल्यूशन हो गए, तो चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, 360
अपन में क्या रहेगा 60 आएगा कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 0 0 कट जाएगा और 6 6 जा 36। इसका मतलब 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन होगा। क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा। ओके, 6 रेवोल्यूशन होगा। पर जो हमें बताना है ना वो रेडियन में बताना है। किस में बताना है? रेडियन। और ये रेवोल्यूशन आया वो डिग्री में आता है। आई बात समझ में? अब 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन होता है, तो हमें पता है भाई कि अगर 1 रेवोल्यूशन होता, देखो रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर, अगर मैं इसका एक चक्कर काट दूं तो मेरा जो एंगल बनने वाला है वो 2 पाई बनने वाला है ना। मतलब एक रेवोल्यूशन पे मैं यहां लिख सकता हूं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई एंगल। ओके, 2 पाई रेडियन, या तो आप रेडियन लिख लीजिए क्योंकि यहां हमें रेडियन बताना है। 2 पाई रेडियन। ओके, अब मेरे पास कितने रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन पे मुझे कितना रेडियन मिलेगा? तो बताओ भाई कितना रेडियन मिलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। ओके, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 क्रॉस 2 पाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 12 पाई रेडियन। क्या मिलेगा? 12 पाई रेडियन। मतलब 1 सेकंड में हमें 12 पाई रेडियन जितना रेवोल्यूशन मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि हमें यही पॉइंट बताना है कि हाउ मेनी रेडियंस, मतलब कितने रेडियंस का हमें मेजरमेंट मिलेगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 2 पाई 12 पाई रेडियन मिलेगा, उतना एंगल होगा। आई बात समझ में? इजी है। हमें इसमें से लिखते जाना है कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन होता है। ओके, पर हमें बताना है कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने रेडियन माप होगा। तो मैंने पहले तो रेवोल्यूशन बता दिया कि भाई 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन होगा। अब हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन होगा तो उसमें एंगल कितना बनेगा? 2 पाई जितना। पर हमारे पास कितना रेवोल्यूशन बन रहा है भाई? यहाँ 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके, इजी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। ओके, और जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसकी एक नोट्स तैयार करना, ठीक है ना? कि जब स्कूल स्टार्ट होगी तब वो मैं नोट्स जब चेक करूँगा, ठीक है? जितने भी मैंने वीडियो यहाँ से सेंड किए उसका मैं सभी का नोट चेक करने वाला हूँ, और सब कुछ नोट में अच्छे से लिख लेना। ओके, चलो, थैंक यू।